गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाला जो पैराग्राफ था नीज कल्टीवेशन, उसको हम लोग ने क्लियर किया था। आज हम लोग रैयतवाड़ी कल्टीवेशन को देख रहे हैं, क्योंकि जिस समय इंडिको की खेती हो रही थी उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी और उससे फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए, इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इंडिको ऑन द लैंड ऑफ द रायत। अगर हम बात करें कि इंडिको के प्लांटेशन का रैयतवाड़ी की व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, तो द अंडर द रायती सिस्टम द प्लांटर फोर्स द रायत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा. At times, they pressured the villagers' headmen to sign the contract on the behalf of the riot. रायत जो होता है, रैयत व्यवस्था के तहत अगर हम बात करें तो जो प्लांटर्स होते थे, जो बागानी करने वाले जो होते थे, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रैयत के साथ एक सट्टा करते थे, एक एग्रीमेंट करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता के लिए बाध्य कर देते थे। यानी गांव के मुखिया जो थे उनको भी प्रेशराइज्ड करते थे कि आप क्या करिए, रैयतवाड़ी का जो ये एग्रीमेंट है इसको मानना आपको पड़ेगा। इसके लिए वो प्रेशराइज्ड भी करते थे। क्यों गाँव का मुखिया? क्यों? क्योंकि अगर मुखिया किसी काम को कहेगा तो गाँव के लोगों को तो वो काम करनी ही पड़ेगी। At times, they pressured the village headman to sign the contract on behalf of the riot. Those who signed the contract got cash advance from the planters. और जो लोग साइन कर देते थे दस्तावेज पे, इस एग्रीमेंट पे जो लोग सिग्नेचर कर दिया करते थे फ्रॉम द, और उन लोगों को करने के बाद उन लोगों को एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए जाते थे। ठीक है, नगद में कर्जा उन लोग को मिल जाता था। एंड फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कम दर के ब्याज पे, यानी कम ब्याज के दर पे। जिस समय रैयतवाड़ी के अंतर्गत ज़मीन के मालिक या फिर गांव के मुखिया से जो दस्तावेज पे सिग्नेचर कराया जाता था, तो उनको पैसे भी दिए जा रहे थे कि आपने सिग्नेचर कर दिया ना, आपके पास पैसे नहीं है ना, हम आपको पैसे दे रहे हैं, लीजिए पैसे भी लीजिए, लेकिन आप कम दर पे लीजिए, लेकिन आपको खेती हमारी नील की ही करनी है। ठीक है, अब ये इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। But the loan committed the riot to cultivating indigo on the list 25% of the area under is holding. लेकिन कर्जा लेने वाले रैयत को, जो रैयत होते थे, उनको अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। एग्रीमेंट में क्या लिखा था? कर्जा भी ले लो, एग्रीमेंट में लिखा ये है कि आपका जो भी खेत है उस पर 25% आप नील की ही खेती करेंगे, दूसरा कोई भी खेती नहीं करेंगे। द प्लांटर्स प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल। बागान के मालिक बीज और जो उपकरण होते थे वो भी लाके दिलाते थे। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, sowed the seed and the looked after the crop. One minute. हाँ, यहीं से है, देखिए। और जबकि जो मिट्टी थी वहाँ की, उसको तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा वहाँ के वर्करों का था। किसका था? वहाँ के जो कल्टीवेटर प्रिपेयर जो थे, उनको कल्टीवेट को प्रिपेयर करना, मिट्टी की देख रेख करना, बीज को लगाना, फसलों को काटना, ये सब वहाँ पे जो मजदूर रखे जा रहे थे उनका था। वर्कर हार्वेस्टिंग, फिगर 8 को समझिए। वर्कर हार्वेस्टिंग इंडिको इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का ये फिगर है, जहाँ पर शुरुआत में बंगाल में मजदूरों के द्वारा नील की खेती की जा रही थी। रूरल लाइफ इन बंगाल, ये ग्रामीण जीवन को यहाँ पे चित्रित किया गया है। 1860 के समय की बात है। इन इंडिया द इंडिको प्लांट वाज कट मोस्टली बाय मैन।
भारतवर्ष में अगर इंडिको की खेती की कटाई कोई करता था तो ज़्यादातर वो आदमी ही करते थे, अधिकांश आदमी करते थे। फिगर 9 है ये, देखिए ये फिगर है हमारा 8, ये फिगर है हमारा 9। फिगर 9, द इंडिको प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। खेत से डायरेक्ट जो इंडिको प्लांट होती थी वो फैक्ट्री के लिए पहुंचा दिया जाता था गट्ठर के रूप में। आगे देखिए, हाउ वॉज इंडिको प्रोड्यूस, इंडिको को कैसे बनाया जाता था, क्या पूरा इसका देखते हैं हम लोग, पूरा एक प्रोडक्शन। फिगर 10, ये ऊपर वाला फिगर देखिए, ये पूरा यहाँ पे कैसे बहुत बड़े बड़े कुंड बने हुए हैं, वाटर बेट बने हुए हैं, फार्मेंटिंग वेट बने हुए हैं, और किस तरह से कपड़ों की रंगाई यहाँ पे होती थी। एन इंडिको, फिगर 10 देखिए, एन इंडिको फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिको फील्ड। पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन। विलियम सिम्पसन ने 1863 में ये पेंटिंग किया है, और इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि नील के खेतों के पास ही नील का एक कारखाना स्थित होता था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हम लोग पास उपकरण भी तो नहीं थे ना, इसलिए जो कारखाने लगाए जाते थे लगभग वो नील की खेतों के पास ही लगाए जाते थे। द इंडिको villages were usually around indigo factories owned by the planter. After harvest, the indigo plant was taken to the west in the indigo factory. जो नील गांव हुआ करता था तो आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही हुआ करता था, ठीक है। यानी जो नील की खेती हो रही है, जो गांव हैं, जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं लगभग उस फैक्ट्री के आसपास ही वो गांव हुआ करते थे। कटाई के बाद नील को डायरेक्ट कारखाने में पहुंचा दिया जाता था, और वहां पर कारखाने में स्थित जो बैट्स होते थे, यानी जिसको हौज कहा जाता है ना, हौद या हौज कहा जाता है, उन जगहों पर पहुंचा दिया जाता था। ईच वेट मतलब हौज होता है, ईच वेट हैड अ सेपरेट फंक्शन। हर एक हौज का अपना एक अलग कार्य था, प्रत्येक हौज का अपना अलग काम था। 3 और 4 वेट्स, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, 3 और 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। लगभग कम से कम 3 से 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी, क्या करने के लिए, रंगों को बनाने के लिए, और हर एक कुंड का अपना अपना कार्य था। द लीव्स स्ट्राइप्ड ऑफ द इंडिको प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर in a vat known as the fermenting or steeper vat for several hours. सबसे पहले पौधों से पत्तियों को तोड़ करके अलग कर लिया जाता था, और तोड़ करके पहले एक कुंड में गर्म पानी में उसको कई घंटों तक डुबो करके पत्तियों को रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब वो हो सके, फर्मेंशन हो सके, यानी किण्वन की क्रिया हो सके, वो फर्मेंटेड हो सके, वो जो पत्ती है वो फर्मेंटेड हो सके। When the plant fermented, जिस समय प्लांट फर्मेंटेड हो जाता था, उसमें किण्वन की प्रक्रिया हो जाती थी, द लिक्विड began to boil and bubbles। तो उन लिक्विड को, जिसमें उनको गर्म पानी में रखा गया है, वो धीरे धीरे वो जो लिक्विड होती थी वो गर्म होकर उबलने लगती थी, और उसमें बबल्स आने लगते थे। उसमें किण्वन होते ही जाते थे, और उसमें तो द्रव्य के बुलबुले उठने लगते थे, और उसमें बबल्स आने लगते थे। Now the rotted leaves were taken out and liquid drained into another vat। अब उस समय जो भी पके हुए पत्तियाँ थी अब उनको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता था, और उस ड्रेन से जो लिक्विड होता था उसको निकाल करके दूसरे वेट में डाल दिया जाता था। That was placed just below the first vat। जो पहला जो कुंड था उसके जस्ट बाद का जो दूसरा कुंड था उसी में उसको रख दिया जाता था। यानी पत्ती को उबाल करके पत्ती का कलर आ जाता था उबलने से, और बाकी जो वेस्ट पत्तियाँ होती थी कलर आने के बाद उसको फेंक देते थे, फिर उस कलर की जो लिक्विड होती थी उसको भी अलग कर लिया जाता था। इन द सेकेंड वेट नो एज द बेटर वेट, जहाँ पे जो बैटर है यानी कि जो लिक्विड बना है जहाँ पे उसको रखा जा रहा है, उस वेट में, उस हौज में, दूसरे हौज में जहाँ पर एक घोल को बना करके पहले ही तैयार किया जा रहा था, वहाँ पर the solution was continuously striped and beaten with the paddles।
तो उस पूरे लिक्विड को लगातार हिलाया जाता था, मतलब बहुत उसको मिक्स करने का काम किया जा रहा था। और पैडलों से उसको पूरा, उस पर पैडल लगे हुए थे, उसमें पैडलों से पूरा उसको मिलाया जाता था, मतलब खूब उसको फेंटने की क्रिया हो रही थी। फेंटने से वो क्या हो, गाढ़ा हो जाए वो लिक्विड। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन एंड देन ब्लू, तो उस समय लिक्विड को जिस समय बहुत फेंटा जाता था तो वो लिक्विड जो होती थी वो ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाती थी। टर्न ग्रीन एंड देन ब्लू, पहले वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रही थी, फिर ग्रीन से वो लिक्विड ब्लू में कन्वर्ट हो जाती थी। लाइम वाटर वाज एडेड टू द वेट, और फिर उसमें जिससे वो ब्लू कलर में आ जाता था उसमें लाइम वाटर जो होता था उसको, जैसे वो ब्लू कलर में आ जाता था, नीला हो जाता था, तो उसमें चूने का जो पानी होता था उसको डाल दिया जाता था। चूना पानी, सफ़ेद चूना होता है ना, उसका पानी घोल करके रखा हुआ होता था, उसको डाल दिया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिको सेपरेटेड आउट इन फ्लैक्स, a muddy sediment settled at the bottom of the waste and the clean liquid rose to the surface। और जैसे ही चूना पानी उसमें डाला जाता था तो धीरे धीरे नील की जो पपड़ी होती थी वो नीचे जम जाती थी, नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। ऊपर की तरफ एक लिक्विड, बिल्कुल क्लीन लिक्विड निकल आता था। अब उस लिक्विड को छान करके अलग कर लिया जाता था। द लिक्विड वाज ड्रेन आउट and the sediment, the indigo pulp, transformed into the another weight known as the setting weight and then preserved and dried for the sale। और इस तरह से जब द्रव्य नीचे बैठ जाता था तो द्रव्य को छान करके अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी हुई नील की गांद को, जो मतलब जब पपड़ी थी, नील की लुगदी जिसकी हम कह सकते हैं, को दूसरे, अब उस लुगदी को निकाल करके दूसरे हौज में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। फिर यानी कि जो नीचे नील बैठ जाता था वही जो नील था वो सुखा करके लुगदी उसका बना करके फिर उसको सुखाया जाता था और सुखाने के बाद उसको बेचने के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है, इतना मतलब काम था नील में, ऐसा नहीं था। सोचिए कितना वर्क लगता होगा, कितने मजदूर उसमें काम करते होंगे। फिगर 11 को देखिए। वुमेन यूजुअली कैरिड द इंडिको प्लांट टू द वेस्ट। वुमेनों का काम, औरतों का बस यही काम था कि वो खेतों से प्लांट को लगभग धो करके जो कुंड होते थे उनके पास लाते थे। द फिगर 12 है द वेट बीटर। द वेट बीटर, द इंडिको वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद द पैडल्स। यहाँ पे देखिए पैडल्स दिया हुआ है अपने हाथों में, इसी पैडल से वो पूरे बैटर को हिलाया करते थे, खूब उसको फेंटते थे। That was used in the stir the solution in the weight. This worker had to remain in waist deep water for over 8 hours। उस बेचारे को उस लिक्विड में लगभग 8 घंटे भींगी हुई अवस्था में खड़े होना पड़ता था उस इंडिको प्लांट, उस इंडिको वाले हौद में। बाबू मेरा है, बाबू ये मेरा है, बाबू मत छुओ। फिगर 13 द इंडिको इज रियली रेडी फॉर द सेल। अब 13 में इंडिको को देखिए रेडी कर दिया गया है उसको सेल करने के लिए। हियर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वर्कर स्टैम्पिंग द कचिंग एंड इंडिको पल्प दैट हैज़ बीन प्रेसर्ड एंड पाउडर। देखिए यहाँ पे जो इंडिको है उसको अच्छे से सुखा करके उसका पूरा अपना एक बट्ठर बना करके उस पर स्टैम्प किया जा रहा है उसको बेचने के लिए। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स ऑफ द डाई। और आप देख सकते हैं कि कैसे वो नील को उठा करके आप एक जो वर्कर है वो ले जा रहा है उसको सेल करने के लिए। ठीक है, तो पूरा ये वर्क था इंडिको का। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।